मैं नेहा अलवानी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने लर्निंग चैनल नेहा ट्यूटोरियल्स में। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मेंस्ट्रुएशन का सेकेंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपसे कल शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको क्यूब एंड क्यूबॉइड समझाया था। आज मैं इसका सेकेंड पार्ट शेयर करने वाली हूँ और आज हम पढ़ेंगे सिलेंडर्स। ये आपको क्लास 9th में भी पढ़ना है और क्लास 10th में भी पढ़ना है। ओके, तो इस पार्ट में, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सिलेंडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, उसका कर्व सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं, होल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं, वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सिलेंडर होता क्या है। ओके, सिलेंडर का ये फिगर मैंने बनाया है जो कि कुछ इस तरीके का होता है। इसके टॉप में और बॉटम में सर्कल्स होते हैं हैविंग सेम रेडियस। दोनों सर्कल का रेडियस इक्वल होता है। जैसे यहाँ पर मैंने ये टॉप एंड बॉटम में आपको सर्कल दिखाया है और ये कर्व्ड पोर्शन होता है इसका। ठीक है, तो ये सिलेंडर है। इसमें ये जो आर है रेडियस, ये होता है रेडियस ऑफ द सर्कल। एच है हाइट, ऊपर से नीचे तक जो इसकी हाइट है ये होगा एच। इसमें हमको फाइंड करना रहता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? ये जो कर्व्ड पोर्शन है इसका एरिया, मतलब टॉप एंड बॉटम नहीं रहेगा उसमें, एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम। सिर्फ ये जो रेड वाला आपको पोर्शन दिख रहा है कर्व पोर्शन, इसको हम बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया और उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7। आर और एच रेडियस और हाइट होता है जो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। नेक्स्ट है WSI, जिसको हम होल सरफेस एरिया बोलते हैं या फिर टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है 2πr/r+h। तो जो होल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? इसमें कर्व सरफेस एरिया भी रहेगा, टॉप भी रहेगा, बॉटम भी रहेगा। ये तीनों फेसेस का एरिया हमको सम करना है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है 2πr/r+h। उसके बाद है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम मतलब इसके अंदर टोटल कितनी इसकी कैपेसिटी है, मतलब इसके अंदर हम टोटल कितना सामान भर सकते हैं। जैसे जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर हम टोटल कितना सामान हम भर सकते हैं, वो इसकी कैपेसिटी होगी, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। तो वो फाइंड करने का फॉर्मूला होता है πr²h। तो बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस आपको वो फॉर्मूला पुट करना होगा। जो 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क में। जैसे कि किसी क्वेश्चन में आपको रेडियस और हाइट का वैल्यू गिवन रहेगा किसी सिलेंडर का और आपको फाइंड करने बोलेगा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया या फाइंड द वॉल्यूम। तो वो तो बहुत इजी है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व कर देना है। तो इससे रिलेटेड कुछ जो हाई लेवल के क्वेश्चन है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। लाइक एक ये क्वेश्चन मैंने लिया है, a rectangular sheet of paper 44 centimeter and 18 centimeter is rolled into a cylinder. Find its curved surface area. तो एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, इट इज रोल्ड। इसका जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर का वो 44 सेंटीमीटर इंटू 18, मतलब इसका लेंथ है ये 44, ये जो लेंथ है ये 44 है और ये जो ब्रेड्थ है ये 18 है, 44 18। और इसमें बोला गया है कि इट इज रोल्ड इनटू अ सिलेंडर। इसको रोल करके सिलेंडर बनाया गया है। तो कैसे रोल करके सिलेंडर बनाएंगे? आपको इसको ऐसे रोल करना है, ये सिलेंडर बन जाएगा लाइक दिस। सी, ये बन गया सिलेंडर। इसको रोल करके सिलेंडर बनाया गया है। अब इसमें बोला गया है आपको क्या फाइंड करना है? इसका CSA यानी कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो एक्चुअली इस सिलेंडर का हमारे पास ना रेडियस गिवन है ना हाइट। हमको ये बोला गया है कि ये रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है जिसको हम रोल कर रहे हैं, तो ये सिलेंडर बन जा रहा है। आपको इसका कर्व सरफेस एरिया यानी 2πr/h फॉर्मूला लगा के हमको फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे इसका रेडियस क्या है और हाइट क्या है। तो क्या होगा? देखो, जो इस रेक्टेंगल का ब्रेड्थ है वही इस सिलेंडर का हाइट है। यू कैन सी, जो इस रेक्टेंगुलर का ब्रेड्थ है वही सिलेंडर का ये हाइट बनेगा। ये जो हाइट होगा सिलेंडर का वो क्या होगा? जो इसका ब्रेड्थ है। ठीक है, तो इस सिलेंडर का जो रेक्टेंगल है उसका ब्रेड्थ हमारे पास क्या गिवन है? 18 सेंटीमीटर। तो बिकॉज उसका ब्रेड्थ 18 सेंटीमीटर है इसीलिए हाइट हमारा भी 18 सेंटीमीटर मिल गया। उसके बाद जो इसका लेंथ है, ये लेंथ क्या होगा? जब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो जो लेंथ है रेक्टेंगल
क्या होगा, इस सिलेंडर के सर्कल का बाउंड्री यानी सरकमफेरेंस होगा। यू कैन सी ये जो लेंथ है इसको हमने ऐसे फोल्ड किया तो ये सर्कल बन गया। तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, बाउंड्री होता है, सरकमफेरेंस भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर, यानी जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो लेंथ कितनी है हमारे क्वेश्चन में गिवन है 44 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो 44 इज इक्वल टू 2 पाई आर मतलब क्या होगा, 2 इंटू पाई कितना होता है 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। यहाँ से हम लोग आर का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, ये आर इज इक्वल टू 2 इंटू 22 यानी 44/7। तो ये RHS में जाएगा तो 7/44 हो जाएगा। ये जो 44/7 यहाँ है LHS में, इसको हम शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7/44 होगा और ये कैंसिल हो गया। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ R which is 7 सेंटीमीटर। अब हमको R का वैल्यू मिल गया। नाउ वी कैन इजीली फाइंड द कर्व सरफेस एरिया बिकॉज़ कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, वो है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई RH। तो ये होगा 2 इंटू पाई यानी 22/7 इंटू R का वैल्यू 7 और इंटू H हमने फाइंड किया है 18। तो बस ये 7 कट गया, ये तीनों आप मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कर्व सरफेस एरिया। क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास गिवन है द डायमीटर ऑफ अ रोलर 120 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 84 सेंटीमीटर। मतलब एक रोलर है जिसका लेंथ हमारे पास गिवन है 120 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर गिवन है 84 सेंटीमीटर। इफ इट टेक्स 500 रेवोल्यूशंस टू लेवल द प्लेग्राउंड। एक प्लेग्राउंड है उसमें ये सपोज ये रोड रोलर है, इसको हम 500 टाइम्स रोल करेंगे तब जाके वो पूरा प्लेग्राउंड लेवल होगा। लेवलिंग करने के लिए रोड रोलर का यूज किया गया है और रोलर का डायमेंशन हमारे पास गिवन है। वी हैव टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट द रेट ऑफ ₹30 पैसे पर स्क्वायर मीटर। तो अगर 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट 30 पैसे है तो टोटल प्लेग्राउंड को लेवल करने का कितना खर्चा आएगा हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमको ये पता रहना चाहिए कि जो टोटल प्लेग्राउंड है उसका एरिया कितना है। अब उसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ 500 रेवोल्यूशंस। मतलब कि ये जो रोलर है ये 1 रेवोल्यूशन में कितना एरिया बनाएगा, ये मतलब 500 टाइम्स टोटल रोल हुआ है, ठीक है। तो 100 रेवोल्यूशन इसका कितना होगा, ये 1 टाइम जब ये रोल होता है तो जितना वो पोर्शन वो आगे घुमा है उतने पोर्शन का जो एरिया है वो होगा 1 रेवोल्यूशन का एरिया। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके 1 रेवोल्यूशन का एरिया फाइंड करेंगे बाय फाइंडिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस रोलर, ठीक है। हम इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 1 रेवोल्यूशन का एरिया मिलेगा। मतलब ये 1 टाइम टर्न होगा तो कितना एरिया ये लेवल कर रहा है वो मिल जाएगा। फिर हम उसको मल्टीप्लाई 500 करेंगे तो हमें 500 रेवोल्यूशंस के एरिया मिल जाएगा जो कि इक्वल होगा एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड से। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है दैट इज 120 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज गिवन 84 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर डिवाइड बाय 2 दैट इज 42 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसमें फाइंड करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई RH। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, वो होगा 2 इंटू 22/7 इंटू R है हमारा 42 और इंटू H है 120। तो ये होगा 7 1 जा 7 6 जा। तो इसका आंसर क्या आएगा 44 इंटू 6 इंटू 120। तो ये होगा 6/24 पहलेगा 2 6/24 और 2 26 264 इंटू 120 हमको करना है। 12 4 जा 48 कैरी लगेगा 4 12 6 जा 72 प्लस 4 होगा 76 कैरी लगेगा 7 एंड 12 2 जा 24 प्लस 7 होगा 31। तो ये होगा 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमको मिला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि 1 रेवोल्यूशन का एरिया हमको मिल गया। अब हमको फाइंड करना है 500 रेवोल्यूशंस का एरिया।
तो एरिया ऑफ 500 रेवोल्यूशंस हम फाइंड करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, और उसके बाद हमको उसका कॉस्ट फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, पर वो स्क्वायर मीटर बोला गया है तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर दैट वी विल डिवाइड इट बाय 10,000। यहाँ पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं, क्या करते हैं वो क्या समझते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो वो 100 से डिवाइड करते हैं। नो, 100 से नहीं करेंगे, 10,000 से करेंगे, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बट 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फॉर दैट हम इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद जो आपको वैल्यू मिलेगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से टू फाइंड द कॉस्ट। अब ये पैसे में अगर आपको उसको रुपीस में कन्वर्ट करना होगा तो यू नीड टू डिवाइड इट बाय 100, ताकि आप उसको रुपीस में फाइंड कर सके। तो ये आपका कॉस्ट मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें गिवन है अ सॉलिड सिलेंडर हैज टोटल सरफेस एरिया। यहाँ सॉलिड का मतलब क्या है, इसका टॉप एंड बॉटम भी है, मतलब वो हॉलो नहीं है। इसका टोटल सरफेस एरिया गिवन है 462 स्क्वायर मीटर, और कर्व सरफेस जो एरिया जो है वो 1/3 है टोटल सरफेस एरिया का, और आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो हमारे पास क्या गिवन है, सबसे पहले हमारे पास गिवन है टोटल सरफेस एरिया इज 462। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr into r plus h, और इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 462 स्क्वायर सेंटीमीटर। अदर देन दैट हमारे पास गिवन है कर्व सरफेस एरिया विच इज 1/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया जो है वो है 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया यानी कि 2πr(h) का वैल्यू हमारे पास गिवन है 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया, यानी कि 1/3 ऑफ 462। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जब हम इसको काटेंगे तो ये आएगा 3 1 जा 3 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया, एंड 3 4 गया, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको मिल गया कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू। नाउ वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक रेडियस और दूसरा हाइट। तो हमारे पास रेडियस और हाइट की वैल्यू इंडिविजुअली गिवन नहीं है, तो उसको हमको पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास गिवन है होल सरफेस एरिया, इसको हम क्या करेंगे, अगर हम इसको ब्रेक करें, ये जो 2πr को हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2πr² प्लस 2πrh इज इक्वल टू 462। ये 2πr इंटू r करेंगे तो 2πr² हो जाएगा, प्लस 2πr इंटू h करेंगे तो 2πrh हो जाएगा। अब यहाँ पर 2πr² का वैल्यू हमको नहीं मालूम है, तो पुट इट एज इट इज, एंड 2πrh का वैल्यू हमको मिला है 154। तो ये हम यहाँ पुट कर देते हैं 154। अब हमको यहाँ से वैल्यू मिलेगा 2πr² का, तो इसके लिए हम 154 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना मिलेगा, ये 12 में 4 गया 8, ये हो जाएगा 5 में 5 प्लस 0, और ये 4 में बन गया, ये होगा 3। तो यहाँ से अब हम r का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 2 into 22 का 7 पुट करेंगे पाई का वैल्यू, और ये r² इज इक्वल टू 308। तो r² का वैल्यू हमको मिलेगा 308 into 7 डिवाइड बाय 2 into 22। यहाँ पर अगर हम इसको काटते हैं 11 से तो ये 11 2 जा हो जाएगा, और ये होगा 11 2 जा 22, और 11 8 जा 11 8 जा 88। तो ये हो गया। अब हम इसके अलावा हम काट सकते हैं, ये 2 2 जा 4 है, तो ये होगा 4 7 जा 28। तो r² का वैल्यू 7 into 7 है, तो r का वैल्यू हमको मिल गया 7 सेंटीमीटर हमको वैल्यू मिल गया है, r यानी रेडियस। अब हम फाइंड कर सकते हैं h। हम यहाँ r का वैल्यू पुट करेंगे तो शिफ्टिंग से, जैसे मैंने यहाँ शिफ्ट किया, शिफ्टिंग से आपको h की वैल्यू मिल जाएगी, बिकॉज 2πrh का वैल्यू 154 है। आप 2 into पाई का वैल्यू पुट करोगे 22/7 into r का वैल्यू हम पुट करेंगे 7
फिर h की वैल्यू हमको शिफ्टिंग से इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो हमको h की वैल्यू मिल जाएगी। h की वैल्यू मिल जाएगी, r भी गिवन है, फिर r और h दोनों वैल्यूज हम पुट करेंगे वॉल्यूम के फॉर्मूला में। तो वॉल्यूम क्या होता है पाई r स्क्वायर h। इसमें हम r और h की वैल्यू जो हमने यहाँ से इंडिविजुअली फाइंड की है वो पुट करेंगे और इस तरीके से हमें इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। A well with inside diameter 10 meter is dug 8.4 meter। मतलब एक कुआं खोदा गया है, ये एक कुआं है जिसको हमने खोदा है, ये सिलेंडर शेप का है और इसका हमारे पास डायमीटर गिवन है। वो कितना गिवन है 10 मीटर, यानी कि इसका डायमीटर अगर 10 मीटर है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 5 मीटर और इट इज डग 8.4 मीटर, यानी कि जो हाइट है वो है इसकी 8.4। तो हाइट इज इक्वल टू 8.4 मीटर। नाउ क्या बोला है इसमें, द अर्थ टेकन आउट। अर्थ यानी कि मिट्टी, जब इसको हम खोदे हैं कुएं को तो अंदर से जो मिट्टी निकली है उसको हम स्प्रेड कर दिए अराउंड इट, चारों तरफ इसके हमने ऐसे चारों तरफ हमने इसके कुछ इस तरीके से हमने ऐसे स्प्रेड कर दिया लाइक दिस। ओके, इसके चारों तरफ हमने मिट्टी को स्प्रेड कर दिया तो एक एम्बैंकमेंट बना। एम्बैंकमेंट चबूतरा होता है, वो सिलेंडरिकल शेप का बनेगा, उसकी कुछ हाइट होगी, ठीक है, और वो हॉलो सिलेंडर की तरह होगा। मतलब बीच में अंदर कुआं है, कुएं के चारों तरफ एम्बैंकमेंट बना हुआ है। तो उसका जो विड्थ है वो है 7 मीटर। ये जो विड्थ है, जो चौड़ाई है इसकी वो है 7.5 मीटर। ओके, तो आपको इसमें क्या फाइंड करना है, लाइक अगर इसका ये डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, हाँ ये ऐसे बनेगा, तो आपको क्या फाइंड करना है इसमें, हमको फाइंड करना है हाइट फाइंड करनी है चबूतरे की, कितनी हाइट होगी, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि इसके अंदर की जो मिट्टी है वही निकाल के हमने इसमें फैलाया है। मतलब ये जो कुआं है इसका जो वॉल्यूम होगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर will be equal to the volume of this hollow cylinder। ये कौन सा शेप है, ये hollow cylinder, मैंने इसको ऐसे शेड कर दिया, मतलब इससे इक्वल होगा। ये वाले सर्कुलर पोर्शन को छोड़कर यहाँ पर पूरी मिट्टी फैलाई गई है उसकी, यानी कि ये जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम इक्वल होगा इस एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम से। तो कहने का मतलब है वॉल्यूम ऑफ वेल is equal to volume of embankment। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ वेल क्या होगा, वो होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। ओके, एंड दैट विल बी, सॉरी नॉट 2 पाई आर एच, इट इज पाई आर स्क्वायर एच एंड विच विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। अब इस एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करेंगे, ये है हॉलो सिलेंडर शेप का। हॉलो सिलेंडर आप समझते हो, बीच से खाली है और चारों तरफ उसका कुछ ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, जैसे बांसुरी होती है कुछ वैसे। तो हॉलो सिलेंडर का आप कैसे फाइंड करेंगे वॉल्यूम, वो आउटर सिलेंडर के वॉल्यूम में इनर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस होता है। तो ओवरऑल उसका फॉर्मूला बनेगा पाई एच इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ओके, अब ये वाला R जो है वो इस सिलेंडर का है और ये जो R1 R2 है वो एम्बैंकमेंट का है। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको कैपिटल R ले लेते हैं और इसको भी हम कैपिटल H ले लेते हैं। ये कैपिटल R और कैपिटल H जो है वो वेल के रेडियस एंड हाइट है और जो R1 R2 और H है ये एम्बैंकमेंट का। ये R1 R2 दो चीज क्या होती है, ये जो आउटर रेडियस है ये है R1 और ये जो इनर रेडियस है ये है R2। ठीक है, हमेशा आउटर को हम R1 लेते हैं, इनर को R2 लेते हैं। तो बोथ साइड देखो आप इसमें पाई पाई को कैंसिल कर दो ना। ये जो रेडियस है सिलेंडर का वो हमारे पास गिवन है 5 स्क्वायर इंटू एच जो है हाइट वो हमारे पास गिवन है 8.4 इज इक्वल टू एच हमको फाइंड करना है। अब बच गया यहाँ R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, उसकी वैल्यू हम कैसे लाएंगे, हमारे पास बस ये विड्थ गिवन है 7.5। तो ये जो रेडियस है हमारे वेल का जो रेडियस है ये होगा R2 ऑफ द एम्बैंकमेंट। देखो ये जो एम्बैंकमेंट है उसका ये इनर वाला रेडियस है और यही रेडियस इक्वल है हमारे वेल के रेडियस से। तो R2 हमारा हो जाएगा 5 मीटर, बिकॉज जो R2 है इसका वो इक्वल है वेल के रेडियस से। तो R2 हमारा हो जाएगा 5 मीटर
और जो आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, इनर रेडियस में हम ये 7.5 जो विड्थ है वो प्लस कर देते हैं, तो ये हमारा R1 आ जाएगा। तो R1 कैसे आएगा, हम प्लस करेंगे 5 में 7.5 विच इज 12.5, तो R1 का वैल्यू आया है 12.5 स्क्वायर माइनस R2 का हमारा वैल्यू आया है 5 स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर इंटू 8.4 इज इक्वल टू h इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आप इसको a माइनस बी इंटू a प्लस बी से भी कर सकते हो, तो 12.5 माइनस 5 जब हम करेंगे तो कितना आएगा 7.5, और जब हम इसको प्लस करेंगे 12.5 प्लस 5 तो ये हो जाएगा 17.5। ओके, अब हम यहाँ से h की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इन नंबरों को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो 5 स्क्वायर यानी 25 इंटू 8.4, जिसको हम डिवाइड करेंगे 7.5 और 17.5 से, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ h। इसको बस कैलकुलेशन पार्ट बचा है, तो इस तरीके से हमें इसका h मिल जाएगा, मतलब ये हाइट हमको मिल जाएगी। So in this way I tried to explain some important questions of the topic cylinder. Still, if you have any query, you can ask me in the comment section. Please subscribe my channel, like and share my videos. Thank you.